राजा परीक्षित ने पूछा कि हमारा हत्या कर दे, केहू हत्या कर दे, गंगा नहाई जाओ मुक्त हो जाएगा। पाप किया है, हजामिल ने पाप किया है, जमराज के दूत तो आएंगे, क्योंकि भगवान के पार्षद तो पुण्यात्माओं के पास ही आते हैं, दुष्टों के पास भगवान के पार्षद नहीं है। लेकिन जब जमराज के दूत आ गए, चारों तरफ खड़े हो गए और उसके शरीर से उसके प्राण को खींच रहे हैं, भगवान का नाम अगर मरते समय मुख से निकल जाए, मरतहु जासु नाम मुख आवा, अधमहु होई मुकुट नर पावा। बड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि सबसे छोटे पुत्र को ज्यादा प्यार करता, उसी को बुलाया, अंतिम समय में उसको बुलाया और नारायण नारायण नारायण। बाबा कहाँ गई आवाज? प्रभु के पास सीना करती, मेरा भक्त कोई बुला रहा है मुझे, भगवान की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है। सच्चे मन से कब भगवान का नाम सच्चे मन से कब आता है? सच्चे मन से भगवान का नाम तब आता है तो कोई नहीं आता। काशी के पंडित थे, भिक्षा मांगते थे, वृद्ध हो गए, सदानंद जी एक दिन भिक्षा मांगने गए, वृद्ध थे, चल नहीं पा रहे थे, लौट के शाम को कुछ नहीं मिला, लौट के वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का ध्यान किया कि दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो।
अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भिक्षाटन भारी हो गए महाराज सतानंद। जब तक बल रहता है तब तक आदमी चाहे भिक्षा मांगे, चाहे नौकरी करे, चाहे काम करे, चाहे धंधा करे, लेकिन जब बल खत्म हो जाता है तब निराश हो जाता है। और तब यहाँ की आवाज निकलती है, यहाँ से निकलती है आवाज, यहाँ से नहीं निकलती है, क्योंकि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे तो सुमिरन नाई। जब यहाँ की आवाज निकलती है तो प्रभु के पास जाती, भगवान प्रकट होते ब्राह्मण के रूप में और कहते महाराज कि मंथम ब्रह्म से विप्रा मही नित्यं दुखितः तत्सर्वं सोतुमिच्छामि। सुनाइए क्या कारण। ब्राह्मण ने कहा महाराज ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थ प्रभे मही उपाय निजानासि कृपया कथय प्रभु। वृद्ध हूँ महाराज, बड़ा दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगता हूँ लेकिन थक गया हूँ, कोई उपाय बताइए। तो भगवान के रूप में ब्राह्मण देवता ने कहा कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम्। उन्हीं का व्रत, लेकिन व्रतमस्ति महत्वयम् स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम। व्रत माने क्या होता है? 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 आप बताइए, सब लोग बताइए, व्रत माने क्या होता है? भोजन का परित्याग कर देना व्रत होता है क्या? हाँ, भोजन का परित्याग करना व्रत होता है? क्योंकि कहा था ना उपवास के, उपवास माने भोजन का त्याग कर देना उपवास होता है क्या? उपवास का मतलब भी व्रत भोजन का त्याग करना नहीं होता। उपवास माने होता है, उपमाने समीप में बैठिए किसके? भगवान। और व्रत माने होता है संकल्प। व्रत माने क्या होता है? लेकिन वो दुख कहा ना भगवान ने कि व्रतमस्ति महत्वयम् स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तो स्नेहात्मया विप्र। आपका प्रेम देखा तो मैं तुमसे बताता हूँ, ये व्रत बड़ा कठिन है। केवल भगवान का ध्यान करो। सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः, उन्हीं का ध्यान करो तो अंतरात्मा की आवाज निकलती। नारायण नारायण जब निकला तो भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि फटाफट जाओ और मेरे भक्त की रक्षा करो। इतने हैं कारण बिन रघुनाथ कृपाला कोमल चित अति दीन दयाला। कितना कोमल है प्रभु, कितने कोमल है। द्रौपदी की एक आवाज पर चले आए। कैसे आए? जिस हंस पर बैठे थे प्रभु उसका वेग कितना था? मन की गति से, मन की गति से तेज वो गरुड़ चलता था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि इसका वेग हमको नहीं पहुंचा सकता। गरुड़ से उतर गए भगवान और अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए कितनी देर में पहुंचे? पलक गिरते आग। क्यों किसी मनुष्य की सहायता नहीं मांगी? बैठे तो सब थे ना, किसी की सहायता नहीं मांगी। अब भगवान के पास आ गए। जमराज के दूर खड़े हैं भाला त्रिपुंड लेकर के। दोनों में बहस हो गई। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम इसको ले जा रहे हो? बोले महापापी था ये, इसको ले जा रहा हूं। बोले आज भी पापी। अंतकाल गति चोरी पढ़ुवच हूं मैं पापी। बाल ने कहा ना, अधम मारा चाहसी अधम अभिमानी मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चाहसी अधम अभिमानी।
भगवान ने अधम कहा। बाली ने कहा प्रभु आज भी अधम हूं, आज भी अधम हूं। आज अधम नहीं हूं प्रभु, आज के आपके हाथ प्रभु अज हूं मैं पापी अंतकाल गति। आज मैं पापी नहीं हूं, ये पापी आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम समय में इसने भगवान को पुकारा है और सच्चे मन से पुकारा है। क्योंकि सच्चे मन से तभी पुकारता है जीव जब अत्यंत संकट में रहता है, और सच्चे मन से पुकारने पर प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं। यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में बाहर चढ़ गए। यमराज के दूत गए यमराज के पास, बोले क्यों? खाली हाथ आ गए। दूतों ने कहा कि महाराज इति देवास्य पृष्ठः प्रजा संयमनो यमः प्रीता सदोता प्रत्याह अस्मरन् पादाम्बुजे हरे। कहा कि भगवान महाराज वो तो जीव भगवान का ध्यान करने लगा और भगवान के पार्षद आ गए। यमराज ने कहा कि देव दूतों देखिए, एक ऐसी सत्ता है संसार में जो सबके ऊपर है। यमराज ने कहा अपने दूतों से, परो मदन्यो जगताटु भाचा ओटाम प्रोटाम पदपद्मास विश्वम यदा सतेथा जन्मनाशा नष्टो तवज्जसपसे च लोकः। यमराज ने कहा कि दूतों मेरे अतिरिक्त दूतों मेरे ऊपर भी एक सत्ता है जिसकी सत्ता में हम चलते हैं। आज देश का राष्ट्रपति सबसे प्रथम नागरिक बोला जाता है, लेकिन सब काम करते हैं कौन? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। लेकिन अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर न हो तो कोई बिल पास नहीं। इसलिए यमराज ने कहा कि दूतों हम तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे ऊपर राष्ट्रपति बैठा है जिसकी सत्ता हमेशा चलती है। बोल जाओ भजन बोल दो। तुझे देख के दिल भरता ही लगे, तुझे देख के दिल भरता ही लगे। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझ देख के दिल भरता ही लगे, तुझ देख के दिल भरता ही लगे। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब वाके फिरूं मैं बावरिया, ओ तुझे देख के दिल भरता ही लगे, तुझे देख के दिल भरता ही लगे। अब जाऊं कहाँ सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही लगे। अब जाऊं कहाँ सावरिया।
बिना जी लगता ही नहीं। अब तेरे बिना जी लगता ही नहीं। अब ताने सताए सावरिया तुझे रखे पानी लगे अरे ठीक है रक्षा करना, लेकिन संसार है क्या चीज उसको तो समझो। बिना किसी चीज को समझे जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिम खगेश जल जानिए। पहले नारद जी ने कहा देखो आप लोगों को आपके पिताजी ने राज्य संचालन का कार्य दिया है, लेकिन राज्य संचालन देश संसार क्या चीज है। क्या देखिए एक ऐसा देश है जिसमें एक पुरुष है और एक गुफा है जिसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, और एक स्त्री है जो अनेकों रूप धारण करती है, तो माया है। एक पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक नदी है जो दोनों ओर घूमती है। एक घर है जिसमें 25 प्रकार के पदार्थ हैं। इस तरह से नारद जी ने उन दक्ष के पुत्रों को बहका दिया। जब दक्ष को पता चला कि हमारे शीलवान हमारे सुयोग्य पुत्रों को नारद जी ने राजकाज से विमुख कर दिया। नारद जी तो महाज्ञानी थे, उनको तो किसी से वरदान लेना और किसी से श्राप लेना दोनों अच्छा लगता था। नारद जी की बात उन लोगों ने मान लिया, और जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि हमारे पुत्रों को तो नारद जी ने पहका फुसला दिया, तब दक्ष जी ने कहा कि राजन तम कीर्तन प्रवर्तता आमभाग चरा पुनः तस्मात् लोको चित्ते मूढ़ न भवेत् भ्रमता पदम। दक्ष ने कहा कि नारद जी आप बिना सोचे समझे हमारे पुत्रों को उनके कर्म पथ से हटा दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आपको श्राप देता हूं कि आप कहीं भी एक जगह स्थान पर आप रुक नहीं पाएंगे, आप चलते ही रहेंगे। ये तो चाहते थे नारद जी। अब वो श्राप नारद जी ने कहा तासु साप करी अंगीकारा, साप अंगीकार कर लिए। पद जगह तद्वाक्यम नारदा साधु सम्मतः, कहा साधु सम्मत है, ठीक है, मैंने आपकी बात आपके श्राप को मैंने स्वीकार कर दिया। परीक्षित ने पूछा कि राजा जटा गुप्ता सहस्ताक्षो सभाहार कुशैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। कहा कि महाराज
देवराज इंद्र वो क्या चीज था जिसको प्राप्त करके समस्त राक्षसों पर विजय प्राप्त करता? क्या वस्तु थी, क्या चीज? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पिता पुरोहितो त्वाष्टो महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायण परमाहम दरिकेहा मनस्व। ताकि वो एक चीज है जिसे हम नारायण कवच कहते हैं। जैसे सप्तशती में दुर्गा जी का कवच है, उसी प्रकार से नारायण कवच है। दुर्गा जी के कवच का पाठ होता है, जब होता है तो आएं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कवच हो गया, सबको मान दिया। उसी प्रकार से भगवान का जो नारायण कवच है वो है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। इन्हीं मंत्रों का ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करके इंद्र ने अपनी शत्रुओं पर, राक्षसों पर, दैत्यों पर विजय प्राप्त की। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सगराना हो। शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण
हरि हरि लाल की पग में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बजरंग तेरी आरती पग में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो बजरंग तेरी आरती पग में बसा कर तेरी मूर्ति तेरे नाम कर दे हर पल मांग तुझे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे हर पल मांग तुझे क्या मैं सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दे हर पल सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ ही तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको कहो संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरकर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरकर तेरी आरती तेरी महिमा गाए शब्द करे प्यार नारद गुणगान करे शेर गिराता वेद तेरी महिमा गाए संत करे प्यार नारद गुणगान करे शेर गिराता भक्त तेरे गान करते हैं पुकार भक्त तेरे गान करते हैं पुकार ओ दादा तेरी सारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में तेरी आरती तारों में तेरी आरती तारों में तेरी आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से अमर गंधमय मोहि पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर गंधमय मोहि पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही 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 जग मंगल पाई पापियों को पाप से हटाई श्री भागवत भगवान की आरती
महिमा की आरती आप लोगों का बसे भगवान की आरती आप लोगों का बसे भूमोनिधाय जलेन मंडलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्याख्यात्मकं देवताभिवन्दनं तत्पश्चात् आराधिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जमयदं तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हरानं महिमानासचन्द्रचतुर्भुवे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि च तत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त परमेश्वर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावनी हरिलाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। काल भैरव महाराज की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अष्टभुजी मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अगर छत्र की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने कुछ गुरुदेव भगवान की